हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 24। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा, बीटा, गामा किरणों का। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु विखंडन द्वारा। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु विखंडन द्वारा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। परमाणु विखंडन को किसके बने नियंत्रण रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? बोरोन का। परमाणु विखंडन से बने किसके रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? बोरोन का। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे का। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे का। गामा किरणें की खोजकर्ता कौन थे? पॉल विलार्ड। हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इसलिए शुद्ध करके पॉल विलार्ड क्या हूँ। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन थे? पॉल विलार्ड। समान तत्व एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। समान ताप एवं दाब पर गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23। बॉयल नियम किस पर लागू होता है? नियत तापमान पर। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? नियत तापमान पर। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स का नियम। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स का नियम। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमाणु ताप के समानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। आदर्श गैस का समीकरण है PV बराबर nRT। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गैसों के विसरण का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम बेल ने। गैसों के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम बेल ने। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार। समान ताप और दाब पर गैसों को समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार होता है? एवोगाड्रो की परिकल्पना पर। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
बाहरी जल का गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल के गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के किसके बने होते हैं? कैडमियम का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किसके बने होते हैं? कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। परमाणु का त्रिज्या किस इकाई में मापा जाता है? फर्मी में। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? फर्मी में। एक फर्मी में कितने मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी में कितने मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। रेडियो सक्रियता की माप किसके की जाती है? GM काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? GM काउंटर द्वारा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनिगो फर्मी ने। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? एनिगो फर्मी ने। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? जीवाश्मों की। यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चट्टानों की। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? चट्टानों की। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है। हेलो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।